एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका घर साधारण सा था, लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। राम एक किसान था। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाता था। मेहनती था, पर उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो जाता था। सीता घर संभालती थी, पर वह शांत स्वभाव की थी, समझदार और धैर्यवान थी। राम जब भी थका हारा घर लौटता, अगर खाना जरा देर होता या कोई बात उसकी इच्छा के अनुसार ना होती, तो झुंझला जाता। सीता बिना जवाब दिए उसकी बात सुन लेती, क्योंकि वह जानती थी कि गुस्से में बोलने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक दिन राम खेत से लौटा और बोला, आज फिर वही दाल चावल, कुछ नया नहीं बन सकता क्या? सीता ने धीरे से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपकी मनपसंद का खाना बनाने की कोशिश की मैंने। वह गुस्से में बोला, तुम हमेशा बहाने बनाती हो। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि सही समय आने पर राम खुद समझ जाएगा। कुछ दिनों बाद बारिश में काम करते हुए राम बुरी तरह बीमार पड़ गया। बहुत तेज बुखार आ गया। अब घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी सीता पर आ गई थी। उसने बिना थके राम की सेवा की, समय समय पर दवाई दी, गरम खाना बनाया। रात भर जग जग कर वह उसका ध्यान रखती थी। एक रात राम ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम इतना सब क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें हमेशा दुख ही दिया है। सीता मुस्कुराई और बोली, पति पत्नी का रिश्ता शिकायतों से नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने से, सुख दुख बांटने से आगे बढ़ता है। जब आप ठीक हो जाओगे, तब यही मेरी खुशी होगी। राम की आंखों से आंसू निकल आए और पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्यार शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। कुछ हफ्तों बाद राम पूरी तरह ठीक हो गया। उस दिन उसने सीता से माफ़ी मांगी। कहा, मैंने तुम्हारे धैर्य को कमज़ोरी समझ लिया था। आज समझ आया कि तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो। उस दिन से राम ने खुद को बदल लिया। वह अब गुस्सा करने से पहले सोचता है, सीता की बातों को ध्यान से सुनता और घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा। घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले शिकायतें थीं, वहाँ अब मुस्कान और प्यार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, पति पत्नी का रिश्ता समझौते, धैर्य और प्रेम से मजबूत बनता है। जो एक दूसरे को समझ लेते हैं, वही सच्चे जीवन साथी होते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।